विदेशी संस्कृति का प्रचार नहीं कर रहा हूं, खुल के कहता हूं कि मैं भारत की जो पुरातन सनातन संस्कृति, भारत को जो विश्व गुरु बनाने वाली ताकत थी, उसका प्रचार कर रहा हूं। और मैं कहता हूं कि आज हर बच्चे को यह दिनचर्या अपनानी चाहिए, क्योंकि हम राष्ट्र का भविष्य, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी हैं। हम पूरे दुनिया को बता सकते हैं कि भारत क्या था और भारत की जगह कितनी है। तो अगर वाकई में दिलों में भारत बसता है और तुम्हारे जीवन में सिर्फ तुम्हें अपना पेट भरने से ज्यादा कुछ भी सूझता है, तो अपने राष्ट्र का चिंतन करना मत छोड़ना। और आज अगर एक जांग को खड़ा होकर गुरुकुल के बारे में बात करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो जरा चिंतन करके देखना कि इस राष्ट्र के गांव गांव में गुरुकुल हुआ करते थे। क्या हुआ वो पतित समय, जहां पर हमने अंग्रेजों की गुलामी सही, और गुलामी इतनी गहरी हो गई कि 1947 की आजादी के बाद भी आज भी हम मानसिक रूप से उसी गुलामी का दंश झेल रहे हैं। अगर हम गुलाम नहीं हैं, तो हमें अपनी संस्कृति, अपनी जो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, उन पे गौरव क्यों नहीं है? और अगर गौरव है तो मुंह से ऐसी बातें निकलती क्यों नहीं? क्यों हमारी आत्मा में वो चेतना क्यों नहीं है? और मरी हुई आत्माओं का मैं क्या करूं? जिस स्टूडेंट के अंदर ये चेतना ही खत्म हो गई है, उसके लिए तो संसार में फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो याद रखना मेरी बात कि ये परंपरा तो घर घर होनी चाहिए। और मैं कुछ नया लेके नहीं आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं उस देश का निवासी हूं जिस देश की गौरवशाली परंपरा में ये बातें गहराई तक बैठी थी। ये हमारे व्यवहार का विषय था, ना मुझे सिखाना है ना तुम्हें सीखना है। अरे हमें तो सिर्फ अपनी चेतना को जगाना है। तो मैं उस गुरु के रूप में उस चेतना को जगाने आया हूं। सोए हुए हैं गुलामी की मानसिकता की जो जंजीरें हैं, इतनी गहरी हो चुकी है कि हमें तोड़ने में भी डर लगने लगा है। तो मेरी इस बात को याद रखना। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जीवन में जब हम टाइम टेबल बनाते हैं, हमारे पास बहुत बच्चे गुरुकुल में, मैंने काउंसलिंग की, कहते हैं सर 2024 में एग्जाम देना है, फिर सोचते हैं, फिर बोलते हैं पर नौकरी करने जाता हूं, परिवार की जिम्मेदारी है। तो याद रखना, बोले मैं 2024 में जो है बनना चाहता हूं आईएएस, लेकिन ये भी है एक पर के साथ। तो टाइम टेबल में ये भी कैलकुलेट होगा, याद रखना। यानी प्रिपरेशन ड्यूरेशन कितनी है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। क्या फुल टाइम स्टूडेंट हो या पार्ट टाइम हो, घर की जिम्मेदारियां हैं, ये भी कैलकुलेट करते हुए चलना। राइट, ये भी कैलकुलेट करते हुए चलना। तो टाइम टेबल बनाने से पहले इसको कर लेना। राइट, अब आगे देखते हैं क्या करना है। इसके बाद जब टाइम टेबल बनता है, किसी भी स्टूडेंट को जो यूपीएससी क्रैक करना चाहता है या अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है, वो पहले समझे, मैं यूपीएससी के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो अगर मैं यूपीएससी के हिसाब से बात करूं तो 5 चीजें हर हालत में होनी चाहिए आपके टाइम टेबल में। पहला, क्लास टाइम, यानी आप कोई भी क्लास करने जाते हैं, किसी भी टीचर, चाहे ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो, राइट, किसी की भी मदद लेते हैं और उस टाइम को आप कैलकुलेट करेंगे। हम ज्यादा टाइम टेबल में उसको कैलकुलेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम क्लास में पैसिव स्टडी करते हैं। गुरुकुल में भी हमारे पास स्टूडेंट है, गाल पे हाथ रख के बैठ के सुन रहे थे, क्योंकि आदत पड़ी थी, पता था गुरु को कि ये गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था का नहीं, गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत अवेयर होने की जरूरत है। बदलाव लाना शुरू किया, डांटना शुरू किया, समझाना शुरू किया, सिखाना शुरू किया। करते करते वो क्लास टाइम आज इतना एक्टिव हो चुका है गुरुकुल में, जैसे ही क्लास खत्म होती तुरंत टेस्ट हो जाता है। हर समय फोकस करके रखना पड़ता है, क्योंकि क्लास टाइम एक एक्टिव टाइम है। सबसे ज्यादा सीखते आप यहीं हो। जो शिक्षक सामने खड़ा होता है वो अपनी जिंदगी का निचोड़, अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपको पढ़ा रहा होता है। जो 50 किताबें पढ़ के तुम सीखोगे वो तुम्हें उस घंटे सिखा रहा होता है। और ज्यादातर बच्चे इसको बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में ना कोई पूछता है ना कोई बताता है। आ गए, बैठ गए, सुन लिया, घर चले गए। स्वयं की जिम्मेदारी है। गुरुकुल में आपको फोकस किया जाता है। दूसरा, सेल्फ इंप्रूवमेंट टाइम। अगर आप खुद पर निवेश नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ज्यादातर बच्चों की जब गुरुकुल की डायरी चेक हुई तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम रही, बहुत लंबे समय से लेके चले आए, पढ़ते तो उनको लगता था खाली पढ़ना पढ़ना पढ़ना। अरे इस शरीर का ध्यान नहीं रखोगे, फेसिया मसल्स का ध्यान नहीं रखोगे, अपने मन का ध्यान नहीं रखोगे, फोकस नहीं करना सीखोगे, कभी भी देर तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हमने इस पर काम शुरू किया। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट टाइम, यानी अपने खुद के शरीर को, मेडिटेशन को, डायरी राइटिंग को, खुद को साफ करने में, यानी अपने दिमाग को साफ करने का समय तुम्हें देना पड़ेगा अपने टाइम टेबल में। नहीं तो ये दिमाग हर दिन डस्टबिन की तरह हो जाता है। संसार भर का कचरा और गंदा। तो आपने देखा होगा डस्टबिन उस कचरे को संभालता है, लेकिन कभी डस्टबिन को सूंघ के देखना, इतनी बदबू आती है। जब विचार के रेसिडुअल हमारे अंदर बच जाता है, हम उसको साफ नहीं करते ना, तो वही बदबू हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। याद रखिएगा, आप हर समय निगेटिव बोलते, जैसे उस बच्चे ने बोला
हर समय कहीं भी मौका मिलेगा आप सिर्फ निगेटिव ही बोलोगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करोगे। वो मजबूर है क्योंकि उसके दिमाग में वो विचारों का जो रेसिडुअल कचरा है वो अंदर बदबू पैदा कर रहा है। आपके अंदर चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, निगेटिविटी होगी, धीरे धीरे ये आपका व्यवहार बन जाएगा और व्यवहार एक दिन आपका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी बन जाएगी। सेल्फ स्टडी टाइम, क्लास के साथ साथ आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भी समय चाहिए, सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद रिवीजन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप जो कुछ भी पढ़े वो रिवाइज करेंगे। और ऑप्शनल चूंकि यूपीएससी में बहुत स्ट्रांग होल्ड क्रिएट करता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आपको ऑप्शनल का समय देना पड़ेगा। आप 2 घंटे 3 घंटे जो भी निकालना चाहे आप निकालें। तो हमने क्या सीखा कि आप इसमें से कहां हैं, कितने दिन है आपके पास। जैसे एक बच्चा लिख रहा है 290 दिन है मेरे पास। दूसरा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके क्या है। तीसरा, आपके पास कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। मान लिया आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आपके 24 घंटे आपके हैं, तो आप उसमें 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे का टाइम टेबल निकाल सकते हैं। लेकिन आप नौकरी पे भी जा रहे हैं, आपको घर का सपोर्ट करना है, हाउस वाइफ है, तो आपको पता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निकालने के बाद अब जो समय बचा वो आपका है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निकालने के बाद जो अब समय बचा वो आपका है, याद रखिएगा। अदरवाइज आप एक हाइपोथेटिकल टाइम टेबल बनाते हैं और मुझे ईमानदारी से बताओ, इतने लोग मुझे सुन रहे हैं कि टाइम टेबल बनाने के बाद जो दीवार पे चिपकाते हो उसको कितने दिन फॉलो करते हो। ईमानदारी से मुझे सबका आंसर चाहिए कि टाइम टेबल कितनी बार बना चुके हो और दीवार पे लगाने के बाद कितनी बार उधर मुंह किया। अरे देखना ही नहीं है, 1 2 3 दिन और उसके बाद भाड़ में गया टाइम टेबल। उसके ऊपर फिर दूसरा टाइम टेबल, अब दिन में नहीं अब रात में पढ़ेंगे, फिर रात में नहीं अब सुबह पढ़ेंगे। कितनी बार ऐसा हुआ मुझे ईमानदारी से सब लोग कमेंट करके बता दो, मैं मान जाऊंगा ईमानदारों को पढ़ा रहा हूं। चलो मेरे भाई अब आ जाओ। तो ये 5 चीजें मैनेज कर लो। अगर आप बिगिनर हो तो आप ज्यादा टाइम पहले जीएस को दोगे, ठीक है। अगर आप जीएस थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हो तो अब आप ज्यादा टाइम ऑप्शनल को दोगे। इस हिसाब से आप यहां पर अपना टाइम टेबल मैनेज करेंगे। तो क्या करना है आपको, टाइम टेबल में आपको 5 चीजें लेके चलनी है। जैसे हम गुरुकुल में क्या करते हैं, गुरुकुल में हमने शुरुआत की क्लास की इंपॉर्टेंट से। क्लास 4 आवर्स मेंटरशिप एंड क्लास फिक्स कर दिया हमने। और हमने पहले काम किया, अभी जैसे दूसरा बैच भी आया तो हमने फोकस किया कि आप क्लास पर ज्यादा, अरे कब होगा कब होगा। देन इसके बाद हमने फोकस कर दिया कि लाइब्रेरी पर आपको 4 घंटे लगाने ही लगाने हैं। पहले 3 किया, फिर बोला 1 घंटे और बढ़ाएंगे। स्लोली स्लोली आपको जाना है, इकट्ठे नहीं करना है। तो पहले हमने 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर हम धीरे धीरे बढ़ाते, अभी और बढ़ाएंगे इसको, राइट, अभी और ही बढ़ाएंगे। इसके बाद ऑप्शनल के लिए 2 घंटे आपको दे रखे। इसके बाद हमने दे रखा है रिवीजन एंड आंसर राइटिंग के लिए 1.5 घंटे का समय, राइट। ये फिक्स टाइम है। इसके बाद करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज, ये लगभग 1.5 घंटे का समय। तो ये टाइम हमने दे रखा है। ये एक आइडियल टाइम टेबल है जो हमें करना है, जिसमें हम 1 से 1.5 घंटे और बढ़ाने वाले हैं। और हम धीरे धीरे, क्योंकि हम जानते हैं एक साथ प्रेशर नहीं दे सकते। इसमें 1 घंटे का टाइम टेबल सेल्फ इंप्रूवमेंट का है, यानी आपको खुद पे बहुत ज्यादा काम करता है। आपको अपने डायरी राइटिंग, अपनी एक्सरसाइज, मेडिटेशन पे आपको ध्यान देना। आपने वीडियोस देखे होंगे कि बच्चे लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं। किसने किसने वीडियो देखी है गुरुकुल में जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, राइट, डेली डायरी राइटिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें वहां चल रही हैं। तो ये टाइम टेबल मेंटेन आपको करके रखना है। अब फॉर एग्जांपल आप वर्किंग हैं या आप हाउस वाइफ हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें अपना टाइम टेबल घटाते जाना है। जैसे आपको 45 मिनट्स, आप अगर आपके पास पूरे टाइम नहीं है तो आप न्यूज़पेपर के लिए जरूर देंगे। आप आंसर राइटिंग और रिवीजन के लिए तकनीक निकालेंगे, 45 मिनट्स टाइम देंगे। आप क्लास अगर कर पाते तो ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो 2 घंटे के आसपास आप मैनेज करते हुए चलेंगे।
लाइब्रेरी में आपको सेल्फ अटेस्टेड टाइम नहीं मिल रहा तो आप इसको 2 घंटे कर देंगे। तो अगर आपके पास फुल टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप ये शॉर्ट करते जाएंगे। ये एक बैलेंस टाइम टेबल है, लेकिन उसमें भी आप आधे घंटे अपनी हेल्थ के लिए, 15-20 मिनट आप एक्सरसाइज के लिए, 5-10 मिनट मेडिटेशन के लिए जरूर निकालेंगे, क्योंकि वहीं से जो अफर्मेशन है वो शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप, जैसे गुरुकुल में हम ये टाइम टेबल फिक्स कराते हैं। अब आपको एक मेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमारे यहाँ बच्चे आए तो कई बार, अरे सर नहीं हो पा रहा, हम देर रात तक जगते हैं, सुबह नींद नहीं आ रही, ये फलाना ठिकाना, दुनिया भर की बातें, सर भूख लग जाती है, ऐसा वैसा, दुनिया भर की चीजें हो रही है। अब हमने वहां पे क्या किया, अब हमने फोकस करना शुरू किया, आपको ये करना है धीरे धीरे। पहले क्लास टाइम सेट किया, अब हाँ क्लास में प्रोडक्टिविटी निकाली, हाँ अब अच्छा लग रहा है कि हम टेस्ट दे रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं। फिर हमने लाइब्रेरी में कुछ दिन कुछ आए, कुछ अपने कमरे में आराम कर, हमने कैमरा लगा दिया, हम धमक गए। लाइब्रेरी में अक्सर मैं धमक जा रहा हूं, तो अब बच्चों को डर लगा, यार रोजांग सर कमरे में सोते हुए पाएंगे, क्योंकि वो टाइम आपको मसल्स मेमोरी डेवलप करनी, आपकी बॉडी को आदत हो जानी चाहिए, पढ़ने का टाइम हो रहा है। हमें भूख का टाइम पता है, हमें जो है वो फ्रेश होने का टाइम पता है, पढ़ने का टाइम क्यों नहीं पता? हमारी बॉडी को पढ़ने की याद क्यों नहीं आती है? तो हमें पढ़ने की याद दिलानी है कि ये हमारा पढ़ने का टाइम है। फिर बैलेंस करना, ऑप्शनल के लिए आपको 2 घंटे 2.5 घंटे देना ही पड़ेगा अभी रेगुलर। फिर आंसर राइटिंग कंपलसरी कर दी, न्यूज़पेपर कंपलसरी कर, क्योंकि ये सिलेक्शन का बेस है। तो अगर आप में से जो लोग सेलेक्ट होना चाहते हैं और गुरुकुल की ये